हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने वीडियो लेकर आई हूँ। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी कब है, क्या करें, क्या नाम है, क्या है महत्व। तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि सभी तक ये जानकारी पहुँच सके। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि महीने में दो एकादशियां पड़ती है, एक शुक्ल पक्ष की, एक कृष्ण पक्ष की। शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की दोनों ही एकादशियां अपने आप में महत्वपूर्ण होती हैं। दोनों के अलग अलग नाम होते हैं, दोनों के अलग महत्व होते हैं, दोनों की कथाएं अलग होती हैं। इस बार की जो एकादशी है उसका नाम पुत्रदा एकादशी है। एकादशी में एकादशी की कथा पढ़नी बहुत ही जरूरी होती है, तभी इस व्रत का पूरा फल मिलता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, एकादशी जो है वो विष्णु भगवान की पुत्री है, तो ये दिन जो है वो एकादशी माता को तो समर्पित होता ही है और साथ ही इस दिन विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, नहा धो करके धुले वस्त्र धारण करने चाहिए। उसके बाद हमें विष्णु भगवान के सामने दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और बैठकर वहाँ हमें व्रत का संकल्प लेना चाहिए कि हे प्रभु, हम आपका व्रत कर रहे हैं, आप हम पर कृपा करें और ताकि हम शुद्धता के साथ इस व्रत का पालन कर सकें। उसके बाद हमें एकादशी की कथा पढ़नी चाहिए, भगवान को धूप दीप टीका इत्यादि लगाना चाहिए, भगवान को ऋतुफल जरूर अर्पित करने चाहिए, उनको मिठाई जरूर अर्पित करनी चाहिए। भगवान विष्णु को पीले फूल बहुत ही पसंद है, तो इसलिए उस दिन पीले फूल जरूर चढ़ाएं और उसके बाद खुद भी टीका लगाएं और भगवान से कृपा प्राप्त करने के लिए उनका पूजन करें। उसके बाद कथा पढ़ें। कथा पढ़ने के बाद आप आरती करें और आरती के बाद आप क्षमा प्रार्थना जरूर मांगें कि हे प्रभु, हमसे जो भी कुछ गलती हो गई हो इस पूजा के दौरान, हम नादान बच्चे हैं, आप कृपा करके हमारी पूजा को स्वीकार करो और हमारी गलतियों को क्षमा करो। उसके बाद हमें जो है दिन भर निराहार व्रत रखना चाहिए और शाम के समय जो है हमें फिर धूप दीप दिखा करके भगवान के सामने आरती करनी चाहिए। इस दिन हमें पूरे दिन निराहार व्रत रखना चाहिए। जल का सेवन आप कर सकते हो और फल इत्यादि खा सकते हैं, बाकी हमें अन्न नहीं खाना होता। इस दिन अन्न वर्जित होता है। कोई अगर गर्भवती है या कोई बीमार है तो ये व्रत ना रखे। अगर रखना चाहते हैं तो अपना फल फ्रूट इत्यादि खा करके वो अपना ये व्रत रख सकते हैं। हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, लड़ाई झगड़े से हमें दूर रहना चाहिए। हमें इस दिन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए, जिसमें कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या हरे कृष्णा महामंत्र या जो भी आपका कोई मंत्र हो आप उसका जाप कर सकते हो। इस दिन हमें पूरे दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ही ध्यान करना चाहिए ताकि हमें विष्णु भगवान के साथ साथ माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त हो सके। साथ ही हमें इस दिन जो है तुलसी जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। हमें तुलसी जी के नीचे घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में भी सुबह जलाना चाहिए और शाम के समय भी हमें जलाना चाहिए। जबकि तुलसी जी को इस दिन छूना वर्जित होता है। इस दिन इसमें तुलसी जी में जल नहीं डाला जाता और ना ही उनके पत्ते तोड़े जाते, ना ही उनको छुआ जाता है। आप दूर से उन्हें धूप दीप दिखा दें, क्योंकि इस दिन ऐसा मान्यता है कि माँ तुलसी का भी व्रत होता है। इस बार जो है ये व्रत 5 अगस्त 2025 दिन मंगलवार को पड़ रहा है, तो आप सब इसका व्रत जरूर करें। इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। तो इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा? इसका नाम इसलिए ऐसा पड़ा क्योंकि ये व्रत संतान प्राप्ति और सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है, तो इसलिए इसका नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। आप सभी जो है इस व्रत को जरूर करें, इससे भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है। और सावन मास में जो एकादशी आती हैं, आप सबको पता है कि भगवान शिव जो हैं वो धरती पे आए हुए हैं इस समय, तो सावन में पड़ने के बाद तो भगवान शिव की भी जो है हमें कृपा प्राप्त होती है। तो आप इसका ज़रूर व्रत रखें। और इसी के साथ मैं वीडियो को लंबा ना करते हुए ख़त्म कर लेती हूँ। आशा करती हूँ कि मेरे वीडियोज़ आप लोगों को पसंद आते होंगे। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हरे कृष्णा, राधे राधे।